तो एक तरफ ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनी की अंतिम विदाई की तैयारियां चल रही हैं। यह कार्यक्रम इराक पहुंच गया है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान में फिर से हमले शुरू हो गए। अमेरिका ने ईरान के कई शहरों पर बड़ी एयर स्ट्राइक की है। अमेरिका ने ये हमले बीती रात किए हैं। सभी हमले हॉर्मुज के पास के शहरों पर हुए। जवाब में ईरान ने भी हमला शुरू कर दिया है। तो क्या खामेनी का सुपुर्द खाक कार्यक्रम खत्म होते ही अमेरिका और ईरान में फिर से जंग शुरू हो जाएगी? बिल्कुल, अमेरिका और ईरान तनाव से जुड़ी सभी बड़ी खबरें होंगी, लेकिन पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताया। और सबसे पहले हम बड़ी खबर का रुख करें, इससे पहले आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जो खास मेहमान ज्वाइन इन कर रहे हैं, ब्रिगेडियर शरदेंदु सर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश कौशिक सर फॉरेन एक्सपर्ट के साथ तौर पर हमारे साथ जुड़े, और मनीष झा हमारे संवाददाता भी हर एक लेटेस्ट खबर के साथ हमारे साथ ज्वाइन इन कर चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, आप सभी का रुख करें। लेकिन इससे पहले क्या हुआ है यह आपको बताएं। दरअसल अमेरिका ने ईरान पर बहुत बड़ा हमला किया। ईरान के 3 शहरों पर एक साथ हमले को अंजाम दिया गया। केश्म द्वीप, सिरिक और बंदर अब्बास में हमला किया गया। ईरान के सैन्य ठिकानों पर भी बमबारी की गई है अमेरिका की तरफ से। और ये देखिए आप तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, अमेरिका की तरफ से ताबड़तोड़ हमलों को अंजाम दिया गया। केश्म द्वीप, सिरिक और बंदर अब्बास में हमलों को अंजाम दिया गया। और सेंटकॉम की तरफ से दावा है कि 80 ठिकानों पर, ईरान के 80 ठिकानों पर एक साथ बारूद बरसाया गया। ये देखिए, और हमले को लेकर सेंटकॉम का बड़ा दावा सामने आया। ईरान के 80 ठिकानों पर हमला। जी हां, सेंटकॉम की तरफ से दावा किया गया है, 1 2 नहीं 80 ठिकानों को टारगेट किया गया। 80 ठिकानों पर हमला किया गया है ईरान की। दो तस्वीरें हमले की, 2 बड़ी खबरें। ईरान के 3 शहरों पर हमला किया गया। सेंटकॉम ने यह दावा किया है कि 80 ठिकानों को हमने टारगेट किया है। आपको बता दें कि हॉर्मुज से लगे इलाकों पर, शहरों पर, द्वीपों पर ही ये हमले किए गए हैं। और ईरान पर अमेरिकी हमले को लेकर सेंटकॉम का एक और बहुत बड़ा दावा। हॉर्मुज में 60 से ज्यादा IRGC की नौकाओं को तबाह किया गया। एयर डिफेंस, मिसाइल और कमांड सेंटर पर अटैक किया गया। MOU तोड़ा तो और हमला करेंगे, सेंटकॉम ने धमकी दी है। यानी एक साथ कई फ्रंट्स पर अमेरिका की तरफ से हमला किया गया। और सेंटकॉम ने दावा किया है कि 80 ठिकानों पर हमला किया गया। और ये देखिए आप, ये तस्वीरें भी हॉर्मुज में हमला किया गया। ईरान की नौसेना पर हमला किया गया, नौकाओं को तबाह किया गया है। एयर डिफेंस, मिसाइल और कमांड सेंटर पर भी अटैक किया गया। और अब 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अमेरिका ने हमले को अंजाम दिया है। हमले एक बार फिर से अमेरिका और ईरान के बीच शुरू हो गए। ये देखिए आप, ये 3 तस्वीरें। पहली तस्वीर जो आप देख पा रहे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हमला किया गया है। जो नौकाएं यहां पर ईरान के मौजूद थी, 60 नौकाएं तबाह कर दी गई, इस बात का दावा किया गया। और ये दूसरी तस्वीर बंदर अब्बास की है, जो हक्कानी पोर्ट है, वहां पर हमला किया गया। सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया। और एक और तस्वीर आपके सामने, ये रिहायशी इलाका नजर आ रहा है जहां पर बमबारी की गई। और ईरान पर हमले की एक और तस्वीर सामने आई है। ईरान के बंदर अब्बास और केश्म द्वीप पर हमला हुआ है। एक के बाद एक कई हमलों से दहला बंदर अब्बास। विस्फोट के बाद उठी आग की भयंकर लपटें। और एक और बड़ी खबर, ईरान के सिरिक पर हमले में कई लोग घायल हुए हैं। सिरिक पोर्ट के कमर्शियल डॉक पर अमेरिका ने हमला किया। बम धमाकों से कई लोग घायल हुए हैं, ऐसी खबर आ रही है। अब घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। सिरिक पर जो हमला हुआ उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहां पर कमर्शियल डॉक पर हमला किया गया और खबर यह है कि जो लोग वहां पर मौजूद थे, बड़ी संख्या में लोग इस हमले की चपेट में आए हैं और घायल हुए हैं।
ये देखिए आप तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, कितना बड़ा धमाका हुआ अमेरिका के इस हमले के बाद। ये देखिए दो तस्वीर आपके सामने, एक तरफ हक्कानी पोर्ट की आप तस्वीर देख पा रहे हैं और दूसरी तरफ सिरिक की तस्वीर है। और सिरिक में जो कमर्शियल डॉक है वहां पर हमला किया गया। बड़ी संख्या में जो लोग वहां पर मौजूद थे, जो काम करते हैं, वो लोग इसमें घायल हुए हैं। ऐसी खबर आ रही है। नजदीकी अस्पताल में सभी को भर्ती कराया गया है। और ईरान के बंदर अब्बास में हमले की लाइव तस्वीरें सामने आई है। बंदर अब्बास में हक्कानी पोर्ट पर हमला किया गया। अमेरिका ने किया है ईरानी पोर्ट पर अटैक। सबसे पहले मनीष के पास चलेंगे। मनीष जहां हमारे सहयोगी जुड़े। मनीष, सवाल तो यही होगा कि ये है क्या? एमओयू साइन हुआ, 60 दिन की मोहलत, वो मियाद पूरी नहीं, हमला हो गया। इधर शोक सभाएं हो रही हैं, ये हमला हो गया। ये है क्या? अभी तो सुपुर्द खाक नहीं हुए अली खामनेई और फिर से इस तरह के अटैक कर दिए हैं अमेरिका ने। ये है क्या? मतलब इसको कैसे देखा जाए कि आखिर अमेरिका इतने दिनों तक क्या सिर्फ और सिर्फ नाटक करता रहा? ट्रंप क्या सिर्फ और सिर्फ एक छलावा करते रहे? क्योंकि यह मौका भी नहीं था हमला करने का ईरान पर, तब जबकि पूरा ईरान शोक में है। लेकिन अमेरिका ने वही किया जिसको लेकर हर तरफ से आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी। देखिए, ये बात तो सही है कि आज का जो इंसिडेंट है वो छोटी मोटी घटना नहीं है। अमेरिका की तरफ से जो स्ट्राइक किए गए हैं, ये जो अभी तक जो हमने देखा था कि 7-8 अप्रैल के बाद से जो गाहे बगाहे दोनों साइड एक दूसरे पर स्ट्राइक करते थे, ये वो स्ट्राइक नहीं है, बल्कि इसका असर बहुत दूरगामी होगा। खास करके तब जबकि पूरा ईरान अभी शोक में डूबा हुआ है। जब उनके सुप्रीम लीडर को कल सुपुर्द खाक किया जाएगा, उससे ठीक पहले अमेरिका की इस कार्रवाई को ईरान के लोग, वो सब भी जो कि अब तक रिजीम के साथ नहीं थे, वो भी ठीक से नहीं लेंगे। क्योंकि उन्हें लग रहा है कि यार, एक तो पहले आपने हमारे सुप्रीम लीडर को मार दिया और अब जो है हमें ठीक से गम भी मनाने नहीं देते हो। और पूरी दुनिया ने देखा कि इराकी लोगों के लिए, शिया समुदाय के लिए गम मनाना कितना बड़ा इंसिडेंट है, किस तरह से 2 करोड़ लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। और इसके बावजूद जब अमेरिका की तरफ से इस तरह की कार्रवाई की गई है, ठीक उस दिन जब अब कुछ घंटों के बाद सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमनेई को सुपुर्द खाक किया जाएगा, तो ये बात तय है कि अब कम से कम ईरान किसी भी कीमत पर अमेरिका के साथ दोस्ती करने से रहा। हाँ, अब यह है कि लड़ाई कब शुरू हो सकती है। तो इतना तो तय है कि ईरान में जो एंटी अमेरिका सेंटिमेंट्स है, जो हमने देखा कि किस तरह से ट्रंप को मारने के भी नारे लगे प्रोसेशन के दरमियान, तो वो और अधिक बढ़ेगा। और अब जो है आईआरजीसी की जो हार्डलाइनर जो लीडरशिप है, वो और अधिक अग्रेसिव होगी। और इसका परिणाम ये होगा कि फिर से अमेरिका और ईरान के बीच जंग होगी। और आज भी आप देखिए तो 1-2 नहीं, 80 ठिकाने पर ईरान के हमले करना, ये बताता है कि अमेरिका चाहता है कि ये जंग शुरू हो जाए। और